क्या हुआ मालकिन? सब कुछ ठीक तो है? अरे क्या खाक ठीक होगा बंसी। जब से मेरी शादी तुम्हारे मालिक से हुई है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। अरे बुद्धू, शादी करने के बाद तो मैं सजना संवरना ही भूल गई। पूरा दिन तो तुम्हारे उस पेटू मालिक के लिए खाना बनाने में ही निकल जाता है, लेकिन उसकी भूख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मालकिन, मालिक के भूख से तो सारा गांव परेशान है। और तो और, अब तो गांव वालों ने शादी ब्याह में भी मुझे पूछना बंद कर दिया है। तुझे क्यों पूछना बंद कर दिया? तू तो अपने मालिक की तरह पेटू नहीं है ना। मालिक का डर उनके दिल में इस कदर बैठ चुका है मालकिन कि वो इस घर के सदस्य क्या, इस घर के नौकर तक को भी शादी ब्याह में डर की वजह से नहीं पूछ रहे। तभी बंसी के कान में भोपू चंद्र की आवाज टकराई। अरे बंसी, ओ क्या ये तू ही है? ओ क्या ये तेरी आवाज है? हाँ मालिक, ये मेरी ही आवाज है। कल रात में ही तो यहाँ से गया था, इतनी जल्दी भूल गए? तू तो जानता है बंसी कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं अपनी पत्नी की भी आवाज को नहीं पहचान पाता। जा अपनी मालकिन को बोल दे कि जल्दी से मेरे लिए खाना ले आए। ओ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले ही तो पेट भर भोजन किया था। और ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा पेट कभी भरा है क्या? और वैसे भी वो तो मैंने बस थोड़ा सा नाश्ता किया था, उसे किए हुए भी काफी देर हो गई है। दोपहर का समय होने वाला है, अब मुझे भूख लग रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? अभी तो सिर्फ सुबह के 8 बजे है। हाँ, वो सुबह के 8 मेरे लिए दोपहर ही होती है बंसी। और नाश्ता भी तो मैंने सुबह के 6 बजे किया था ना। मुझे सुबह उठते ही भूख लगने लगती है। हद कर रहे हैं आप। अभी 15 मिनट पहले ही मैंने आपको पूरे 40 मोटे मोटे पराठे खिलाए थे, और वैसे भी घर में आटा खत्म हो गया है। जाइए, बंसी के साथ जाकर पहले राशन लेकर आइए। जाने दीजिए, राशन मैं ले आऊंगी। पता नहीं आप राशन वाले की दुकान ही आधी ना समाप्त कर दे। इतना कहकर भोपू चंद्र की पत्नी बंसी के साथ बाहर आ गई और बंसी से बोली, अब तू ही बता बंसी, मैं क्या करूं? कोई उपाय बता, कोई ऐसी जड़ी बूटी ला जिससे तेरी मालिक की भूख कम हो जाए। चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जरूर कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। इतना बोलकर बंसी वहां से चला गया और बैठकर कुछ सोचने लगा। कुछ तो करना होगा मुझे। मालकिन का रोना नहीं देखा जा रहा था, लेकिन क्या करूं? तभी बंसी के दिमाग में एक विचार आया। समझ गया, मुझे उस साधु के पास जाना चाहिए जो गांव के जंगल में रहते हैं। मैंने सुना है कि वो भूत प्रेत भगाने के अलावा जड़ी बूटियां भी बेचते हैं। उनके पास जरूर कुछ उपाय होगा। बंसी सीधा उस साधु के पास पहुंचा। बंसी को देखकर वो साधु तेज आवाज में बोला, बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि तू यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन साधु महाराज, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। मुझसे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है बच्चे। तू मुझे जानता नहीं कि मैं कितना ज्ञानी साधु हूँ। ठीक है साधु महाराज, तो फिर मुझे उपाय बता दीजिए। तो साधु ने एक जड़ी बूटी बंसी के हाथ में पकड़ा दी। जा, इस जड़ी बूटी को शमशान घाट में जाकर गाड़ दे। तेरी पत्नी घर आ जाएगी और तुझे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगेगी। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? अब लगता है मुझसे गलती हो गई है। मैं किसी दूसरे को समझ बैठा। चल, तू अपनी जुबान से अपनी समस्या मुझे बता दे। बंसी ने एक ही सांस में साधु को सारी समस्या बता दी। साधु दूसरी जड़ी बूटी बंसी के हाथ में देते हुए बोले, ये जड़ी बूटी अपने मालिक को खिला देना, और याद रखना,
इस जड़ी बूटी को खिलाने के बाद तुझे अपने मालिक की दावत स्वयं अपने घर पर करनी होगी। तो क्या इस जड़ी बूटी को खाने के बाद उनकी भूख समाप्त हो जाएगी? मूर्ख व्यक्ति, तो मुझे जानता नहीं कि मेरे ज्ञान भंडार में कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं। रुक। इतना बोलकर उस साधु ने बहुत सारी जड़ी बूटी बंसी के हाथ में रख दी। भोजन कराने से पहले ये सारी जड़ी बूटी पहले अपने मालिक को खिला देना, उसके बाद देखना उसे कहीं महीनों तक भूख नहीं लगेगी। बंसी उन जड़ी बूटियों को अपने घर ले गया और अगले ही दिन अपने मालिक भोपू चंद्र से बोला, जब से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ तब से मैंने आपको अपने घर पर दावत नहीं दी है। तो कहना क्या चाहता है तू बंसी? मालिक, आज दोपहर का भोजन आप मेरे घर पर करिएगा, ठीक है ना मालिक? वाह बंसी वाह, आज तूने एक नौकर होने का फर्ज अदा कर दिया। वाह। दोपहर के समय भोपू चंद्र धीरे धीरे कदमों से चलता बंसी के घर पहुंचा। बंसी ने वो सारी जड़ी बूटियां भोपू चंद्र के सामने रख दी। और तूने तो कहा था मेरे लिए दावत की है, और लेकिन तूने मेरे लिए ये क्या घास फूस बनाई है? अरे मालिक, ये एक नई डिश है जिसे खाकर आपको आनंद आ जाएगा। हाँ, भोजन ग्रहण करने से पहले आप ये खा लीजिए, उसके बाद भोजन करिएगा। भोपू चंद्र कुछ ही सेकंड में सारी जड़ी बूटियों को खा गया। ये जो कुछ भी था लेकिन था बड़ा स्वादिष्ट। उसे खाकर तो मुझे और ज्यादा भूख लगने लगी है। अब जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ, चल जा। लेकिन साधु ने तो कुछ और कहा था। बंसी दौड़ता हुआ वो सारा भोजन ले आया जो उसने भोपू चंद्र के लिए बनाया था। ये लीजिए मालिक, आपका भोजन। अरे वाह, और तूने तो मेरी पसंद का सब कुछ बनाया है, और भी बहुत कुछ नया नया बनाया है। अरे अरे अरे, ओ आज तो तूने मेरा दिन ही बना दिया रे। भोपू चंद कुछ ही सेकंड में सारी प्लेट साफ कर गया। बंसी, और इतना सा भोजन, तो इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरा, और तूने सिर्फ इतना सा भोजन बनाया था रे। अरे क्या तुझे पता नहीं अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है? चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको भूखा वापस नहीं लौटाऊंगा। मैं अभी आपके लिए कुछ और खाने को लाता हूँ। अच्छा। इतना कहकर बंसी सीधा बाजार गया और बाजार से बहुत खाना ले आया। अरे वाह बंसी, ये तो बाजार का खाना लगता है। इतने सालों से मैंने बाजार का खाना नहीं खाया। आखिरी बार जब बाजार में एक ढाबे पर खाना खाने गया था, उसके ढाबे पर खाना ही खत्म हो गया था। खाना खत्म नहीं हुआ था मालिक, आप ढाबे का सारा खाना खा गए थे। यहाँ तक कि खाना खाने के बाद खाना बनाने के लिए जो ढाबे के मालिक ने कोयले रखे हुए थे वो भी चट कर गए थे। ओ मुझे याद है। ओ सब छोड़, आज तो मजा ही आ गया। भोपू चंद्र बाजार से लाया हुआ सारा खाना कुछ ही देर में खा गया। मैं जितना खाना खा रहा हूँ उससे तो मेरा पेट भर ही नहीं रहा, बल्कि मुझे तो और ज्यादा भूख लगती जा रही है। अरे मालिक, जहाँ गिनती का अंत हो जाता है वहां से आपकी भूख तो उससे भी बड़ी है मालिक। तभी भोपू चंद्र क्रोधित होते हुए बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है बंसी, और जल्दी से मेरे लिए कुछ और खाने को लेकर आ, नहीं तो क्या मालिक? नहीं तो बंसी मैं तुझे ही खा जाऊंगा। कहीं उस साधु ने मुझे मूर्ख तो नहीं बना दिया? उसने तो कहा था कि जड़ी बूटियां खाने के बाद इस पेटू को महीनों महीनों भूख नहीं लगेगी, लेकिन इसका चेहरा देखकर तो वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पेटू इंसानों को ही खाने लगेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, घर में चाय की पत्ती, चीनी और कुछ मसाले रखे हुए हैं, वही दे देता हूँ। बंसी दौड़ता हुआ रसोई घर में गया और रसोई से सारे मसाले और जो कुछ था सब कुछ ले आया। भोपू चंद्र सबको खा गया। अरे बाप रे बाप, ये इंसान है या राक्षस? ये तो चीनी, पत्ती, आटा, मिर्च, मसाले
ये इसे खा गया जैसे मूली है। अब क्या करूं? बंसी, अरे कुछ भी पेट नहीं भरा? अरे अपने अतिथियों का स्वागत ऐसे ही करोगे क्या? जाओ मेरे लिए और भोजन लेकर आओ। मालिक, गलती हो गई। मालिक, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी दावत अपने घर में नहीं देनी चाहिए थी। मालिक, मैं मालकिन के आंसू देखकर भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था। मालिक, अब जब दावत दी ही है तो मुझे भूखा मत लौटाओ। मालिक, मेरे पास जितने पैसे थे मैं उससे बाजार से खाना ले आया। घर में जितना भी सामान था सब आपके सामने रख दिया। वास्तव में अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो जाओ, जाकर घर गिरवी रख कर आओ और उन पैसों से सारा भोजन खरीद कर ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मालिक, आपके भोजन का इंतजाम मैंने किसी और जगह भी कर रखा है। मुझे पता था कि आपका पेट नहीं भरेगा। हाँ, चलिए मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए। बंसी भोपू चंद्र को सीधे साधु के पास ले आया। बस, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तेरे सेठ की भूख मर चुकी है। अब तू यहाँ इसे इसीलिए लेकर आया है ताकि मैं इसे ओ जड़ी बूटी दे दूं जिससे इसे फिर से भूख ना लगने लगे। बकवास बंद करो साधु महाराज। तुम्हारी जड़ी बूटी से इनकी भूख मिटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। ये इंसानों को भी खाने की बात करने लगे हैं। क्या? अब लगता है मैंने गलती से इसे और ज्यादा भूख बढ़ाने वाली जड़ी बूटी तो नहीं दे दी। अरे तुमने कुछ भी दिया हो लेकिन मेरे तो बाजे बच गए भैया। 6 महीने का घर का राशन खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं बताओ? चिंता मत कर बालक, अब जब इस पेटू को मेरे पास ले ही आया है तो फिर मेरे हाथों का कमाल देख। इतना कहकर उस साधु ने बहुत सारी जड़ी बूटियां भोपू चंद्र को दे दी। ये क्या बंसी, और तुमने तो कहा था कि तुमने यहाँ पर भोजन का इंतजाम कर रखा है, मगर यहाँ तो मुझे घास फूस के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा। ये वही घास फूस है मालिक जो आपको बहुत पसंद आई थी। ये वही है ये जो कुछ देर पहले आपने मेरे घर पर खाई थी ना, वही। अरे वाह, और इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। हाँ? इतना कहकर भोपू चंद्र सारी जड़ी बूटियां खा लेता है। और इससे तो मेरा कुछ भी पेट नहीं भरा और मुझे और चाहिए। और साधु ने और दूसरी जड़ी बूटियां भोपू चंद्र को दे दी। भोपू चंद्र सारी जड़ी बूटियां खाकर बोला, और ये थोड़ी थोड़ी क्यों दे रहा है? और तुम्हारे पास जितना खाने का है वो मुझे सब दे दे, मुझे सब खानी है। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? और सारी जड़ी बूटियां पैसों से खरीद के लाया हूँ, कोई मुफ्त की जड़ी बूटियां नहीं है। लेकिन फिर भी भोपू चंद्र नहीं माना और साधु ने वो सारी जड़ी बूटियां भोपू चंद्र को दे दी। भोपू चंद्र सारी जड़ी बूटियों को खा गया। मेरा कुछ भी पेट नहीं भरा साधु, कुछ और लाओ। ये स्वादिष्ट खाने से भी मेरा कुछ पेट नहीं भरा। अरे तू इंसान है या कोई राक्षस? नहीं, तू राक्षस भी नहीं हो सकता। राक्षस भी इतना भोजन नहीं करते। तेरी भूख तो मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अरे ओ साधु, बकवास मत कर, सीधी तरह से मुझे भोजन दे। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। अरे कहाँ से दूं? सारी जड़ी बूटी तो तू खा गया। अरे इतनी सारी जड़ी बूटी तो मैं 1 साल तक बेचकर अपना पेट भरता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं तो सड़क पर आ गया, मैं कंगाल हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो साधु महाराज? आप तो साधु हैं। मैंने सुना था कि आप ये जड़ी बूटी जंगल से तोड़ कर लाते हैं। अरे मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ भैया, बल्कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं साधु इसीलिए बनकर घूम रहा था कि लोग मुझ पर विश्वास करके मेरे बाजार से खरीद कर लाई हुई जड़ी बूटियाँ खरीद सके। अब तो मुझे सेठ से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताओ भैया। पागल हो गए हो क्या? अरे उपाय के लिए ही तो मैं खुद तुम्हारे पास आया था। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। अरे भूखड़,
और देखता हूँ तू कितना खाता है। रुक। इतना कहकर वो साधु कमरे के अंदर से बहुत सारे फल ले आया जो उसने स्वयं खाने के लिए 10 दिन के लिए इकट्ठा करके रखे हुए थे। भोपू चंद्र वो सारे फल चट कर जाता है। मुझे और भूख लगी है। साधु वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया। ये तो बेहोश हो गया बंसी, अब तुम ही मेरे लिए भोजन लेकर आओ। लेकिन बंसी बेचारा भोजन कहाँ से लाता, वो तो सीधा वहाँ से भागा और भोपू चंद्र उसके पीछे। मैं कहता हूँ रुक जा बंसी, और मुझे भूख लगी है। नहीं मालिक, आज के बाद कसम खाता हूँ कि किसी को भी दावत नहीं दूंगा। हाँ। मगर बंसी नहीं रुका। भोपू चंद्र थक हार कर अपने घर वापस चला गया।